अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद तारिक है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को अगर हम डिफ़ाइन करें तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज भी करता है, उसको बढ़ाता भी है, उसको सेपरेट आउट भी करता है, यानी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी बढ़ाता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है या स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको बढ़ाता है। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि माइक्रोस्कोप हमें ऐसे चीज़ों को दिखाता है जो कि माइक्रो हो, जिसको हम अपनी आम आंखों से नहीं दिखा सकते। ये हम कह सकते हैं, देखो, माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू सी, यानी कि जिसमें हम क्या करें कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख पाएँ। इस माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया हुआ है टू मेन ग्रुप्स में। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के टू टाइप्स है, एक है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जो ह्यूमन आई है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर या रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.1 मिलीमीटर है, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो 0.1 मिलीमीटर है, उस तक तो हमारी ह्यूमन आई उसको देख सकती है। लेकिन जब उसकी साइज़, जो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ इससे कम होता है तो उसको हमारी ह्यूमन आई नहीं देख सकती। जिस तरह के फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल का जो साइज़ है वो 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक उसका साइज़ है। तो ये जो साइज़ है ये ह्यूमन आई की मैग्नीफिकेशन पावर या ह्यूमन आई की देखने की सलाहियत से कम है, तो फिर उसको ह्यूमन आई नहीं देख सकती। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर होता है वो है 250 नैनोमीटर, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान अगर 250 नैनोमीटर तक फासला है तो उसको लाइट माइक्रोस्कोप डिटेक्ट कर सकता है। उस फासले को लाइट माइक्रोस्कोप आपको क्लियर करके दिखाएगा। मैग्नीफिकेशन पावर उसकी है 10,000 टाइम, यानी लाइट माइक्रोस्कोप आपको क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट को 10,000 गुना बढ़ा के देगा उसके ओरिजिनल साइज़ से। लाइट माइक्रोस्कोप में जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो है 0.3 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप के लिए अगर ये वेवलेंथ 0.3 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो तो वो वेवलेंथ इतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, वो वेवलेंथ के वो लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज को क्लियर करके दिखाए। तो इतनी वेवलेंथ लाइट माइक्रोस्कोप के लिए लाजमी है, जो कि ये इतनी वेवलेंथ जो नॉर्मल जो हमारी लाइट है उसमें हमें मिल जाती है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये हमें बताता है ऐसी चीज़ों को जो कि तो स्लाइटली लार्ज हो, यानी माइक्रो में भी थोड़े लार्ज ऑब्जेक्ट्स हो, उनको हमें दिखाता है। जिस तरह हमारे पास सेल हो गया, ऑर्गेनेलीज हो गए बड़े बड़े, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इससे छोटे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो हम लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते क्योंकि वो भी 250 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। वो लाइट माइक्रोस्कोप के जो पावर है उससे भी छोटे होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में सिंपली जो लेंस यूज़ होता है वो ऑप्टिकली लेंस होता है। ऑप्टिकली लेंस वो है कि जो लाइट पे काम करे, लाइट के बगैर वो काम नहीं कर सकते वो लेंस। लाइट माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया हुआ है टू मेन ग्रुप्स में, या टू टाइप्स है इसके, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप वो होता है जिसमें लेंस एक यूज़ होता है, जिस तरह हम इस डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो होता है जिसमें लेंस एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लेंस उसमें यूज़ हो। चलो डायग्राम को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को दोबारा डिस्कस करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसके कहा जाता है आई पीस। जो पहला लेंस होता है इसको कहा जाता है आई पीस। इसको आई पीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लेंस होता है ये आई के करीब होता है या जिसमें हम देखते हैं, तो इसको कहा जाता है आई पीस या आई लेंस। ये फिर इसके नीचे सेकंड लेंस होता है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्ट पीस। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लेंस और ऑब्जेक्ट पीस कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब होता है जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हम सैंपल भी बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्टेज, और स्टेज के ऊपर जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्लाइड, जिस पे हम क्या करते हैं कि जो सैंपल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रखते हैं। ये रेड कलर वाला क्या है, ये इसको हम बोलते हैं सैंपल, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं उसको बोला जाता है सैंपल। ये नीचे जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है गोल सा, इसको बोला जाता है मिरर, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है बेस, जिस पे ये माइक्रोस्कोप खड़ा होता है। अब ये जो लेंस है, ये अगर जिस तरह ये माइक्रोस्कोप है एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में, इसमें एक लेंस ऊपर मौजूद है आई पीस और एक लेंस जो है वो नीचे ऑब्जेक्ट लेंस में मौजूद है। तो ये जो एक लेंस जब माइक्रोस्कोप में मौजूद हो तो इससे कहा जाता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि हम ये ऊपर वाला आई पीस का लेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 10x है तो इसको हम 20x, 30x, 50x, 100x तक कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला लेंस है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में ये होता है कि इसमें इस
लेंस के साथ साथ यहाँ पर और लेंस लगे होते हैं। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि 3 या 2 लेंस लगे होते हैं ऊपर, और उस लेंस को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रोटेट कर सकते हैं कि जिस लेंस में हम देखना चाहते हैं। और नीचे भी इसमें 2 से या 3 लेंस लगे होते हैं जिस तरह डायग्राम में है, और 2-3 लेंस को हम रोटेट कर सकते हैं कि जिस लेंस में हम देखना चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, जिस तरह एक लेंस हमारे पास 10x होगा, दूसरा हमारे पास 100x होगा, तीसरा हमारे पास 2000 या 3000x होगा। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम कितनी इसकी पावर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है असल में ये वर्किंग किस तरह करता है, काम किस तरह करता है। तो अगर हम इस लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग को देखें तो ये वर्क करता है लाइट पे। अगर लाइट होगी तो ये वर्क करेगा। जब इसको लाइट मिलती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक सूरज है, सूरज से यहाँ पर इसको इस लाइट आके लगती है इसके मिरर पे। जब मिरर पे लाइट लगती है तो मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो जो लाइट वो जाके लगती है उस ऑब्जेक्ट पे जिसको हम देखना चाहते हैं। उस ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है ऊपर एक लेंस में, और एक लेंस जो होता है, ये जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ये क्या कर लेता है, उस चीज़ की साइज़ को, फॉर एग्जांपल ये 10x है तो 10x बढ़ा देता है। फिर उससे लाइट जाती है दूसरा जो हमारे पास आई पीस है, उस आई पीस में क्या होता है कि जो 10x ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का साइज़ 10x बढ़ा हुआ है, उस 10x को और बढ़ा देता है। यानी कि अब इसको आप समझे कि यहाँ पर 10x यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा हुआ है और 10x यहाँ पर हो गया, तो 10 × 10 100x इसकी पावर यानी कि इसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई है। ये नहीं कि 10x यहाँ पर हुई, 10x यहाँ पर हुई, 20x नहीं, क्योंकि अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज़ 10x इंक्रीज़ हो गया। ऑलरेडी इसने 10x साइज़ इसका इंक्रीज़ किया, वही 10x जो साइज़ इंक्रीज़ है उसको ये आई पीस दोबारा इंक्रीज़ कर रहा है। तो यानी इसकी जो साइज़ है, वो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो 100x इंक्रीज़ हो गई। जिस तरह बुक्स में भी मेंशन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10x हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट लेंस और 100x से हमारे पास एक आई पीस, तो इसकी साइज़ कितनी इंक्रीज़ होगी, तो इसकी साइज़ होगी 1000x, क्योंकि 10 × 100 1000x इसकी जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट लेंस है पहले साइज़ को बढ़ाता है, उसी साइज़ को फिर आई पीस जो है या आई लेंस है उसको बढ़ा देता है, यानी उसको डबल कर लेता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स थे, एक था लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें जो लेंस यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ऐसे होते हैं कि जो लेंस वो वर्क करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करेंगे, बिजली पे वर्क करेंगे। वो जो पिछले वाले थे लेंस थे वो लाइट पे वर्क करते थे, इसके जो लेंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट, और इसलिए आप देखते हो जब आप घरों में बिजली आती है तो सारे बल्ब एक साथ लगते हैं, और जब आप देखते हो लाइट को तो लाइट एक जगह पे लगी होती है, दूसरी जगह पे थोड़ी लेट पहुंचती है आम लाइट जो है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है या उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। जिस तरह आप देखते हो कि इस माइक्रोस्कोप के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो 0.1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ चाहिए, उसके लिए जो वेवलेंथ चाहिए थी वो नैनोमीटर में चाहिए थी, और इस माइक्रोमीटर में इसके जो वेवलेंथ चाहिए वो एंगस्ट्रॉम में चाहिए, 10⁻⁻10 में चाहिए। तो पावर इसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा ये चीज़ों को डिटेल में बताएगा। अब ये जो इसको रन करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होनी लाजिमी है। तो इलेक्ट्रिसिटी लाजिमी है तो उस पर वोल्टेज को हम चेंज भी कर सकते हैं कि कितनी हमें मैग्नीफिकेशन पावर चाहिए, कितनी रिजोल्यूशन पावर चाहिए, तो उसके मुताबिक हम इसकी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जनरल हम रिजोल्यूशन पावर देखें तो 50 पिकोमीटर है। अगर 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर हमारे पास साइज़ जो है वो 50 पिकोमीटर हो, 50 पिकोमीटर बराबर है 10⁻⁻12, इतना छोटा सा साइज़ हो 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला हो, तो फिर भी हमें ये उसको क्लियर करके दिखाएगा। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो है 1 मिलियन। तो यानी ये हमें 1 मिलियन चीज़ों को बढ़ा करके देता है, यानी 10 लाख टाइम चीज़ों को बढ़ा करके देता है, उसकी ओरिजिनल साइज़ से भी बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जो सैंपल यूज़ करते हैं, उसको हम बिल्कुल बारीक काटते हैं।
बारीक इसलिए काटते हैं कि हम उसकी डिटेल स्टडी करें, उसकी एनाटॉमी में स्टडी करें, कि उसमें अंदर हर एक पार्टिकल्स को, हर एक चीज़ को हम स्टडी कर पाए। तो उसके लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। यह हमें डेप्थ में और डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि इसकी एनाटॉमी, उसमें हर एक सेल कितना है और उसमें अंदर पर सेल कितना है, उसके बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने के लिए, प्रोटॉन को स्टडी करने के लिए, डिटेल स्टडी के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो स्कैन करता है सैंपल। स्कैनिंग का ये है कि इसमें जो हम सैंपल यूज़ करेंगे उसको थोड़ा मोटा करेंगे, मोटा काटेंगे, और ये हमें शेप बताएगा या 3D स्ट्रक्चर बताएगा। ये हमें बताता है कि किसी चीज़ का शेप किस तरह है, वो उसका 3D शेप किस तरह है, या वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, जो भी उसका शेप है, या वो इर्रेगुलर शेप है। तो शेप को स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। या अगर हम डेप्थ में, डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इस डायग्राम को हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ड्रा किया हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये एक ट्यूब सा माइक्रोस्कोप होता है। बाहर से यहाँ से वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसका जो पहला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट, ये रेड कलर का जो है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, जब इसको बिजली, बाहर से बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। जिस तरह एक गन है बुलेट को रिलीज़ करता है, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन को, या ये जो सारा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज़ करता है तो सबसे पहले एक लेंस लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर पहले एक लेंस लगा होता है, इसका नाम है लेंस 1। तो इसकी जो नॉर्मल पावर होती है वो तकरीबन एक लेंस की पावर होती है 10,000x इसकी पावर होती है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जाके लगते हैं एक सैंपल, जहाँ पर हम जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं, उस सैंपल को हमने रखा होता है। उस सैंपल को रखने के, उस सैंपल से जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है ये जाते हैं एक और लेंस में, जिसको हम बोलते हैं लेंस 2। वो भी 10,000 टाइम चीज़ों को बड़ा करता है, या इससे भी ज़्यादा लेंस होते हैं। वो लेंस पे डिपेंड करता है कि कौन से लेंस को आप रखना चाहते हो। तो लेंस बहुत सारे मतलब होते हैं, मैग्नीफिकेशन, रिजोल्यूशन, पावर के अलग अलग लेंस होते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हो। ये चीज़ों को तकरीबन 10,000x नॉर्मल बढ़ाता है, सबसे कम रेंज इसकी ये। और ये जो है लेंस 3 फिर होता है, उससे जब वो ये इलेक्ट्रॉन पास होते, तो अब ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिए कि ऑलरेडी इमेज का साइज़ बढ़ा हुआ है, उसी इमेज को साइज़ को ये बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10,000x साइज़ बढ़ा हुआ है, तो 10,000 उसको और बढ़ा रहा है। जिस तरह यहाँ पर इस लाइट माइक्रोस्कोप में हो रहा था, इस तरह सेम फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है। लेंस 3 में भी इसको 10,000x इसकी साइज़ को बढ़ा देता है। अब जब ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, इससे पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम बन जाता है, एक बीम नमा स्ट्रक्चर। जिस तरह आप बोलते हो लाइट को, टार्च को आप पकड़ते हो तो वो एक रो में लाइट जाती है सारी, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का एक बीम बन जाता है। वो इलेक्ट्रॉन का बीम सारा जो आगे कनेक्टर होते हैं स्क्रीन के साथ, जिस तरह ये एक स्क्रीन है, यहाँ पर हमने शो किया है, तो स्क्रीन में हमें सारा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। जिस तरह इस स्क्रीन में हमने एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताया है, ये पूरा डिटेल से इसने राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि ये 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स में अंदर क्या बना हुआ है, आरएनए बना हुआ है, आरएनए से ये बना हुआ है, या ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हमने ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमें बताता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये कुछ कंट्री में अवेलेबल होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में 4-45 अवेलेबल होंगे। तो ये भी बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं। ये कुछ माइक्रोस्कोप तो इतने बड़े होते हैं कि वो एक रूम में भी आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कुछ अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो छोटे भी बन रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो हमें बहुत डिटेल में चीज़ों को बताता है।